नमस्कार। आज के कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य। प्रश्न पत्र है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञापन। विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन की परिभाषा, विज्ञापन के उद्देश्य, प्रकार एवं तत्व कि विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। जब हम कोई पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे होते हैं या अन्य न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या टीवी, रेडियो, मोबाइल देख रहे, सुन रहे होते हैं, तो बीच बीच में किसी उत्पादक या सामग्री से संबंधित जो उनके प्रचार प्रसार के लिए जो एड आते हैं वह विज्ञापन कहलाते हैं। विज्ञापन जो शब्द है, भूमिका के अंतर्गत हम ये लिखेंगे कि विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजिंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक घोषणा। यानी कि जो भी न्यूज चल रही होती है उसमें बीच बीच में किसी कंपनी का जो उत्पादक है, जो प्रोडक्ट है, उसकी बिक्री के लिए जो सार्वजनिक घोषणा की जाती है, जो जनता उसको देखती पढ़ती है, तो वो विज्ञापन कहलाता है। सामान्य बात, विज्ञापन का अर्थ है कि जो विज्ञापन शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। वी उपसर्ग है और ज्ञापन मूल शब्द है। इस वी उपसर्ग में ज्ञापन दो शब्द जुड़े हुए हैं, वी और ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का मतलब होता है ज्ञान कराना। यानी कि किसी विशेष उत्पादन का विशेष ज्ञान कराना, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना, उसकी खूबियों के बारे में बताना विज्ञापन कहलाता है। फिर लिखेंगे विज्ञापन की परिभाषा। सामान्य रूप में विज्ञापन की परिभाषा लिखनी है कि किसी उत्पादन के प्रचार प्रसार करने के लिए पत्र पत्रिकाओं में, टीवी, रेडियो, मोबाइल या अन्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं उनमें उनके प्रचार प्रसार करने के लिए जो चित्र प्रसारित किए जाते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया जाता है, वो विज्ञापन कहलाता है। फिर विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का हम वर्णन करेंगे। ठीक है, लुस्कर ने विज्ञापन की क्या परिभाषा दी कि विज्ञापन मुद्रित रूप में विक्रय कला है। मुद्रित रूप में छपी हुई विज्ञापन मुद्रित रूप में विक्रय कला है। यानी कि इस प्रकार से चित्र उसमें मुद्रित रहता है, छपा रहता है, उस विज्ञापन की विशेषताएं लिखी रहती हैं और विक्रय अधिक से अधिक उसे बेचने की जो स्टाइल है वह विज्ञापन कहलाता है। दूसरे विद्वान है स्टार्च। इन्होंने विज्ञापन की क्या परिभाषा दी कि विज्ञापन सामान्यतः किसी प्रस्ताव को लोगों के समक्ष मुद्रित रूप में प्रस्तुत करना है ताकि उसके अनुरूप उन्हें प्रेरित किया जा सके। जैसा प्रोडक्ट है, जैसे नहाने का साबुन है, बालों लंबे करने का जो ऑयल है, बहुत सारे ऐसे विज्ञापन हैं। जैसा विज्ञापन है उस विज्ञापन के अनुरूप ग्राहक को उसे खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। जो ये मुद्रित रूप में या मौखिक रूप में जो छपता है उसे विज्ञापन कहते हैं। ऐसा कह रहे हैं स्टार्च।
तो सबसे पहले हम प्रश्न की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसका अर्थ बताएंगे और फिर परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका, फिर अर्थ, फिर परिभाषा और फिर आएंगे विज्ञापन के उद्देश्य कि विज्ञापन के क्या क्या उद्देश्य है, विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला है अपने उत्पादन की विशेषताओं की जानकारी देना। जो भी कंपनी है वह कंपनी उसके द्वारा निर्मित जो उत्पादन है, जो प्रोडक्ट है, जो सामग्री है, उस सामग्री की जो भी क्वालिटी है, उसकी जो विशेषता है, उस विशेषता को वो अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाते हैं ताकि जनता उस उत्पादन के बारे में पढ़कर सुनकर उसको खरीदे, उसके प्रति उनका ध्यान आकर्षित हो। इसीलिए उस उत्पादक का प्रचार प्रसार करने के लिए जो दिया जाता है वह विज्ञापन है। तो अपने उत्पादन की विशेषताओं की जानकारी ग्राहक को अधिक से अधिक देना विज्ञापन का उद्देश्य है। दूसरा है अपने उत्पादन के प्रति अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ना। बहुत सारे ग्राहकों को यही पता नहीं होता है कि बाजार में किस प्रकार की सामग्री आ रही है। साबुन से संबंधित, तेल से संबंधित, क्रीम से संबंधित और भी ऐसे दैनिक जीवन की जो चीजें हैं ग्राहक को पता नहीं होता और उनको उनकी जरूरत होती है। तो उनकी जानकारी ग्राहकों को कहां से मिलती है? विज्ञापन से। इसीलिए विज्ञापन अपने उत्पादन के प्रति लोगों को अधिक से अधिक जोड़ता है, इसीलिए विज्ञापन प्रसारित किया जाता है। इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है कि जो भी पत्र पत्रिकाएं होती हैं वह अधिक से अधिक अपना आय का स्रोत बढ़ाती हैं, उनको उनसे अपनी आय होती है। इसलिए पत्र पत्रिकाएं, टेलीविजन भी विज्ञापन का प्रसारण करते हैं, क्योंकि विज्ञापन के प्रसारण से उन पत्र पत्रिकाओं को, उन टीवी, रेडियो जो भी नए चैनल हैं उनको आय प्राप्त होती है। तो ये विज्ञापन का तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है परिचय देना। वह जो भी उत्पादक है उस उत्पादक का ग्राहकों को वो परिचय देते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, हमारा ये जो सामग्री है, यह सामग्री आपके लिए कितनी और कैसे उपयोगी है, उसकी उपयोगिता की अधिक से अधिक ग्राहकों को जानकारी दी जाती है ताकि ग्राहक उस उत्पादक को खरीद सकें, उस सामग्री को खरीद सकें। छठा है ध्यान आकर्षण करना। वह उस उत्पादक की विशेषता इस प्रकार से बताते हैं और बार बार बताते हैं ताकि ग्राहकों का उस उत्पादक के प्रति ध्यान आकर्षित हो सके। जब बार बार ध्यान आकर्षित होता है तो उसे खरीदने का मन करता है। इसीलिए बार बार पत्र पत्रिकाओं में, टेलीविजन में विज्ञापनों को दिखाया जाता है ताकि ग्राहकों का उस उत्पादक की ओर ध्यान आकर्षित हो सके और वह उसे खरीद सके। छठा है विश्वसनीयता जगाना। विज्ञापन बार बार इसलिए दिया जाता है कि उस उत्पादक के प्रति ग्राहकों की विश्वसनीयता बनी रहे, वो उसमें विश्वास पैदा करें ताकि ग्राहक उन पर विश्वास करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। इसीलिए वह ऐसे व्यक्ति को उस सामग्री के उपयोग के लिए लेकर आते हैं कि उसे देखकर हम उस उत्पादक को खरीद लेते हैं और उसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं। विक्रय वृद्धि। अधिक से अधिक बेचने के लिए विज्ञापनों का प्रचार प्रसार किया जाता है। जब तक ग्राहकों को उत्पादक की जानकारी नहीं होगी तब तक ग्राहक उस उत्पादक को कैसे खरीदेगा। इसलिए विज्ञापन के द्वारा बार बार ये जानकारी दी जाती है कि हमारा कंपनी का ये जो उत्पादक है, ये जो सामग्री है, ये आपके लिए उपयोगी है। इसीलिए बार बार बिक्री वृद्धि करने के लिए, ग्राहक बढ़ाने के लिए विज्ञापनों का प्रचार प्रसार किया जाता है।
छठा है, नौवां है, आठवां है छवि निर्माण। बार बार विज्ञापन के आने से ग्राहकों के मस्तिष्क में, उनके मानस पटल पर उस सामग्री के प्रति एक छवि का निर्माण हो जाता है कि ये फलाना कंपनी है, ये कंपनी है और इस कंपनी का ये उत्पादक सर्वश्रेष्ठ है। तो बार बार विज्ञापन देने से ग्राहकों के मस्तिष्क में उस कंपनी विशेष का नाम और उसकी विशेषताएं घर कर जाती हैं और वो उसको खरीदने के लिए तत्पर तैयार हो जाता है। तो कुल मिलाकर विज्ञापन के उद्देश्य हैं अपने उत्पादन की विशेषताओं की जानकारी देना, अपने उत्पादन के प्रति अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ना और पत्र पत्रिकाओं के लिए आय का स्रोत का उत्पादन करना और उस प्रोडक्ट की, उस उत्पादन की का परिचय देना, ग्राहक को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना, उस उत्पादक के प्रति विश्वसनीयता जगाना और अधिक से अधिक उत्पादन की बिक्री को बढ़ाना और उस कंपनी के प्रति एक छवि निर्माण करना। तो प्रश्न हमारा था कि विज्ञापन का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करेंगे विज्ञापन के प्रकार और विज्ञापन के तत्व कौन कौन से हैं। धन्यवाद।